नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्योर एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 8 एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और अध्याय 7 तक करा दिया गया है। प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची को नीचे दी गई जीवों को सूची में वह कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो इसका आंसर बताना है। देखिए, ध्यान से देखना है इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए, केला अलैंगिक जनन करता है, कुत्ता नहीं करेगा, और ईस्ट भी होगा, अमीबा भी होगा। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर और मादा युग्मों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये परागकोश और अंडाशय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि इसका आंसर बताना है। क्योंकि किसके कारण होता है? तो ये अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेता है। तो ये सही बात बोल रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे, अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होता। ये भी क्या है? सही है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ये नहीं होगा। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी नहीं होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनकों के सतित्व से संप्रेषित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान है? किसमें विद्यमान है? तो जीन में विद्यमान है। जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा, स्पाइरोगोइरा और ईस्ट में जनन की सामान्यतः विशेषता क्या है? तो ये विशेषता इसमें क्या है? अलैंगिक जनन होता है। तो ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइगोरोगियार में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, प्याज हो गया, इस प्रकार से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बहुविभाजन। बहुविभाजन। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? पुष्पी पौधों का बताना है। तो युग्म बनेगा, युग्मनज, भ्रूण और नवोद्भिद होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्पीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? सही आंसर है युग्म बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोप्स में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणु धमनियां लगी होती है? तो ये हाइफे कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तना, जड़ें और पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? कौन सा उत्तरदायी है इसमें से बताना है।
तो देखिए बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना ये सही बोल रहा है। डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता ये भी सही है। नलिकाएकार शाखित हाइफाइयों में मौजूदगी होती है, नहीं। गोलाकार बीजाणु धमनियों का निर्माण, नहीं। तो एक और दो ऑप्शन नंबर सी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? तो ये वर्तिकाग्र की ऊपर की सतह पर परागकण और बीजांड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ये नहीं होगा। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। ये पौधों के वे सभी वर्गों में पाए जाते हैं, नहीं, सभी वर्गों में नहीं पाए जाते। निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं, तो हाँ बनते हैं। 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं बताना है। देखिए इनमें पुरुष केसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, नहीं, एक ही होते हैं। इनमें या तो पुरुष केसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं। हाँ ये सही बोल रहा है, एक ही कोई होगा। इनमें परागण होता है, हाँ होते हैं। वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुष्प केसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसे 2 प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होती है, सही बोल रहा है। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, ये भी सही है। इनके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है, ये भी सही। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है, ये नहीं होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र 8.1 में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो यहाँ पे ए बी सी यही देखना है। बीच वाला ये क्या हो जाएगा? बीच वाला और ये भाग और यहाँ वाला क्या होगा, यही बताना है। तो इसमें से मतलब कौन कौन सा प्रकार किस प्रकार से ये आएगा? तो ये हमारा आंसर देखिए प्राकुर, बीजपत्र और मूलाकुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राकुर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। बी वाला होगा बीजपत्र ये वाला पत्र, और मूलांकुर ये वाला बीच वाला मूलांकुर हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीज के 2 जनकों में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीच की नियंत्रणता को बनाए रखे। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दूध के दांत का टूटना, इससे मतलब नहीं। कद का बढ़ना, ये तो बढ़ेगा ही। आवाज का भारी होना, वजन बढ़ना। आवाज का भारी होना होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ऑप्शन नंबर सी, वजन तो कभी भी बढ़ सकता है, तो आवाज का भारी होना ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? सही आंसर है रजोधर्म।
रजोधर्म जिसको मासिक धर्म ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। किस में मिलती है? तो ये शुक्राणु बनने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यौवन आरंभ एवं वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए ऑप्शन, इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, नहीं होता है इसमें। टेस्टेरोन का स्राव, ये नहीं होगा। अपरा का विकास होगा। स्टेरोनों का स्राव, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणु से परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृषण, शुक्रवाहक और मूत्रमार्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरायित नहीं होता है? नहीं होता, इसका आंसर बताना है। सही आंसर होगा हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखेंगे अगला अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव परिक्रम, अध्याय 9 है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिका पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिका पदार्थ का विनिमय कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लैंगिक जनन के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गुलाबी रंग के 2 पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग, 2 गुलाबी रंग की, एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा स्वपरागण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर के एक लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि इसमें हो जाएगा हमारा आंसर लंबा होना प्रभावी विशेषक है। लंबा होना प्रभावी विशेषक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं बताना है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, तो ये सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव भी होता है, ये भी सही होगा। प्रत्येक एंजाइम, यहाँ क्या बोला है? नहीं होता है, तो ये सब नहीं होगा। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, ये भी सही है। वसा में प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोल और पीले होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, गोल और पीले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में है। अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन से हैं? तो ये हो जाएगा क्या? 100 वाई होगा, यहाँ पे 6 वाई गुणसूत्र होगा। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है और 46 होता है। तो ये 44 प्लस XY होगा तो लड़का होगा, 44 प्लस XX होगा तो लड़की उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के नवतरण का निर्धारण किससे होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, युग्मनज में वाई गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एक युग्मनज में जिसमें पिता के वंशगत किया गया एक X गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? तो X अगर देगा तो वो क्या होगा? लड़की होगी, लड़की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगर वाई देगा उसका पिता तो क्या होगा? लड़का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुनिए। इसमें से गलत आंसर बताना है कि
कौन सा गलत है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक संपिष्ट में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ के जीनों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन से विकास होता है। तो ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सही होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आगे पढ़ेंगे। भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवंशिकता के रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। ये नहीं किया जा सकता। दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भारी भार वाली हो सकती है। ये भी सही है। कई पीढ़ियों तक जीन विशेषज्ञों की वंशागति नहीं हो सकती, उनमें विकास नहीं होता। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे गलत का कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई स्पीज का निर्माण हो सकता है जब वह जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तब। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। आनुवंशिकता पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत। जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता, ये भी गलत। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों में जिनमें एक गोल और एक हरे बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार पीले बीज वाला, जब F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के पौधे के बीज बने। संस्करण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधे के बीजों का लक्षण के कुछ नए समुच्च बने। निम्नलिखित में से नए समुच्च को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा पीले गोल, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 दिया गया है, तो यहाँ से ध्यान से देखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या दिया गया था, पीले और गोल होगा। गोल और हरे नहीं होंगे। झुर्रीदार पीले ये भी नहीं होगा। झुर्रीदार पीले होंगे क्योंकि वहाँ पीला हो रहा था। झुर्रीदार हरा नहीं होगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 और क्या हो जाएगा, ध्यान से फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बड़ा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से बोल रहा था कि गोल और पीला होगा, तो गोल और पीला होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आंसर क्या होगा, होगा। फिर ये झुर्रीदार और हरा भी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डी और बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी के एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही सामंजस्य संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मूली और गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। मटर के पौधों पर पतान और नागफनी का प्रारंभ वृत्त समांजत अंग है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ हो तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये किसी स्पीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, यही सही नहीं है। और सभी देखिए, आनुवंशिकता संगठन के परिवर्तनों का कारण विविधता आ जाती है। पर्यावरणक कारकों द्वारा परिवर्तनों का वरण विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है। अलैंगिक जनन में विविधता की संभावना कम होती है। ये सभी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं होगा। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ेगा, तो मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वर्ग चुनिए जिससे साक्ष्य लक्षण सबसे अधिक पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक स्पीच 2
वैशिष्ट्यों। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? सही आंसर है कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है। तो शरीर का आकार, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा युग्मों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेष लक्षणों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं? सही आंसर है एक ही गुणसूत्र की प्रकृतियों पर। अगला क्वेश्चन है, उन कथनों द्वारा चुनाव कीजिए जो जीनों की विशेषताएं बताते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन 2 है, तो 2 खोजना है। जीन डीएनए अनुवेशों के विशिष्ट क्रम के रूप में है, तो ये सही है। जीन प्रोटीन का कुटन नहीं करता है, गलत है। क्या किसी स्पीज की वैशिष्ट्यों के विशिष्ट जीन एक खाद्य गुणसूत्र पर स्थित है? ये होगा, प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होते हैं, नहीं, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के शुद्ध लंबे पौधे एक शुद्ध बौने पौधे संकरण कराया जाए F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपात पूछा है, इसका आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव में युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों में युग्मों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सही आंसर है 1। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज का विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ डायनासोर में पिच मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों पर होते हैं, तो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि, इसमें से अर्थ हुआ कि ये फिर सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई नहीं। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। ये भी दोनों ही जीवों में समाजत अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, तो हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।